students, class 7th 11th chapter. We are on the last chapter now, the mountain and the stream. ऐसे जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, टाइटल जैसे सजेस्ट कर रहा है, दिस चैप्टर इज़ अबाउट नेचर. नेचर में कैसे चेंजेस आते हैं जब सीज़न चेंज होते हैं. ठीक है, तो वेदर कैसा चेंज होता है जब सीज़न चेंज होता है, और ये सब रिलेटेड है ऑथर रस्किन बॉन्ड के एक्सपीरियंस से. ठीक है, वो कसौली में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं. ही इज़ स्टिल अलाइव. ठीक है, तो उन्होंने अपने सराउंडिंग्स के बारे में डिस्क्राइब किया है. जिस जगह पे वो रहते हैं कसौली में, हिमाचल प्रदेश में, उसके सराउंडिंग्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया है. वहाँ पे माउंटेन है और वहाँ पे स्ट्रीम है. स्ट्रीम होती है धारा. तो द माउंटेन स्ट्रीम है समुद्री धारा जो कि पहाड़ों से निकल रही है. ठीक है, धारा क्या होता है? पानी की छोटी सी, नॉट एज बिग एज रिवर, पानी की धारा, दैट इज़ माउंटेन स्ट्रीम. ठीक है, तो इससे शुरू करने से पहले एक छोटी सी फटाफट एक्टिविटी कराई है इन्होंने. गेट सेट वाली एक्टिविटी करेंगे. टेक आउट द पेंसिल. इसमें हमें फाइंड आउट करना है 6 वाटर बॉडीज. ठीक है, वाटर बॉडीज के नाम फाइंड आउट करेंगे. लेट्स बिगिन. सबसे पहले यहाँ पर हमें विजिबल है ओशियन. सॉरी, ज़्यादा आगे तक चला गया. ओशियन. ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर विजिबल है लगून. देन वी हैव बे, BAY बे. देन वी हैव GULF गल्फ. देन वी हैव क्रीक, CREEK क्रीक. देन वी हैव ब्रूक भी समुद्री धारा को बोलते हैं. ठीक है, और उसके बाद आप एक ही और फाइंड आउट कर सकते हैं, एस्चुरी, ESTUARY. ठीक है, तो ये थे कुछ वाटर बॉडीज. लेट्स बिगिन द चैप्टर. दिस चैप्टर गिव्स अस अ ग्लिम्स माने होती है झलक. एक झलक देते हैं रस्किन बॉन्ड के लव फॉर नेचर. प्रकृति की तरफ उनका कितना झुकाव है, उनको कितना पसंद है प्रकृति, इस चैप्टर से आपको पता चल जाएगा. रीड ऑन टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रीम थ्रू द आइज ऑफ द ऑथर. ऑथर की नज़रों से समुद्री धारा की खूबसूरती को हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, तो वो शुरू करते हैं अपने एक्सपीरियंस से. तो आई जो है यहाँ पर वो नरेटर रस्किन बॉन्ड है. देयर इज़ अ ब्रूक माने समुद्री धारा. एट द बॉटम ऑफ अ हिल के नीचे एक समुद्री धारा बह रही थी. वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहा करता था. आई कैन ऑलवेज हियर इट्स मरमर, और उसकी पानी की जो आवाज़ें हैं वो मरमर साउंड है, वो मैं अक्सर सुना करता था. बट आई एम नो लॉन्गर कॉन्शियस ऑफ द साउंड एक्सेप्ट व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द ट्रिप टू द प्लेन. अब डेली वो ये आवाज़ सुना ही करते थे, तो उनके लिए कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं थी. लेकिन जब वो कभी अपने किसी विज़िट से वापस लौट के आया करते थे, जब वो प्लेन्स पे जाया करते थे, नीचे आया करते थे, जैसे कि यूपी में आते थे, तो उसके बाद जब वो लौटते थे तो तब वो इस धारा को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो जाते थे. क्योंकि जब कोई रहता है ना, यूज्ड टू हो जाते हैं, लेकिन जब वो थोड़े दिनों बाद सुनो तो उनको लगती है. एंड येट I have grown so used to of the constant music of water. Then when I leave it behind, I feel naked and alone, bereft of the mornings. तो जैसे मैंने आपको बताया, वो कहने में रोज़ सुनता था तो मैं बहुत used to हो चुका था. लेकिन जब मैं उस वाटर की आवाज़ को छोड़ के बाहर निकल जाता था, मुझे लगता था that I feel naked and alone. मुझे अकेलापन सा महसूस होता था, जैसे मेरे कुछ मिसिंग है. नेकेड मीन्स जैसे आपने कपड़े नहीं पहन रखे हो, कुछ मिसिंग है आपकी बॉडी में से, ऐसे ही अपनी फैमिलियर वर्ड से कुछ दूर हूँ. इट इज़ लाइक गेटिंग एक्स्टम्ड टू द फ्रेंडली रैटल ऑफ टी कप्स एवरी मॉर्निंग एंड देन वेकिंग अप वन डे टू एन एम्प्टी स्टिलनेस एंड अ फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ पैनिक. कि आप डेली फूलों के गुच्छों के बीच रहते हो, और एक दिन सुबह आप ऐसे उठो जब आपके आसपास कुछ भी ना हो, सब तरफ शांति हो, अकेलापन हो, खाली चीज़ें हो, तो आप पैनिक हो जाओगे ना. इसी तरीके से उन्हें लगता था जब वो बहुत दिनों तक उसका ब्रूक का साउंड नहीं सुनते थे, मरमर नहीं सुनते थे. अब और आगे उन्होंने डिस्क्राइब किया है, बिलो द हाउस, उनके घर के नीचे, देयर इज़ अ फॉरेस्ट ऑफ ओक ट्री होता है, ट्री का, मेपल और हिमालयन रोडेंड्रॉन, ये भी पेड़ का नाम है. इन सब के नीचे जंगल था उनके घर के नीचे. अ पाथ ट्विस्ट इट्स वे थ्रू द ट्रीज ओवर एन ओपन रिज वेयर रेड सॉरल ग्रोज. अब उन्होंने दिखाया है कि ऐसे जब कर्व सा था तो उसमें कौन कौन से ट्री उगा थे. रेड सॉरल एक
एरो शेप की लीव्स वाला प्लांट होता है, ग्रोज वाइल्ड, जंगली पौधा है, एंड देन डाउन स्टीपली थ्रू द टेंगल ऑफ थॉर्न बुशेस, क्रीपर्स एंड रंगल बैम्बू। रंगल बैम्बू एक नाम का बैम्बू पौधा है, बांस का जो पौधा होता है, ड्वार्फ प्लांट है, वो था। एट द बॉटम ऑफ द हिल द पाथ लीड्स ऑन अ ग्रासी वर्ज। अच्छा, नीचे की तरफ से यानी कि हिल के नीचे की तरफ से आगे पगडंडी का रास्ता जाया करता था। पगडंडी तो आपको पता होगा ना, पैदल चलने का रास्ता होता है ग्रासी वर्ज की तरफ, सराउंडेड बाय वाइल्ड रोजेस, जिस पूरे रास्ते में जंगली गुलाब खिले रहते थे। द स्ट्रीम जो धारा थी वहाँ पर रन क्लोज बाय द वर्ज, और उसी के बराबर में वो पानी की धारा बहा करती थी। टम्बलिंग ओवर द स्मूथ पेबल्स, पेबल्स माने रास्ते में जो कंकड़ थे उनके ऊपर से टकराती हुई, ओवर द रॉक्स वॉन येलो विद एज, और रॉक्स के ऊपर से आते हुए तो वो रॉक्स ना पीले हो गए थे, एज माने काफ़ी टाइम से वहीं से पानी बह रहा था। ऑन इट्स वे टू द प्लेन्स एंड टू द लिटिल सॉन्ग रिवर, ये सॉन्ग रिवर जो है देहरादून की एक रिवर है। एंड फाइनली टू द सेक्रेड गंजेस, तो वो जो समुद्री धारा निकलती थी वो वहीं से निकलती थी, पत्थरों के ऊपर से होती हुई, पेबल्स रॉक्स के ऊपर से होती हुई प्लेन्स में आकर, और वो सॉन्ग रिवर से मिल जाती थी, और फाइनली वो जाकर कहाँ, रिवर गंजेस यानी कि रिवर गंगा में मिल जाती थी। तो ये उन्होंने डिस्क्राइब किया है सीन जहाँ पर समुद्री धारा बह रही थी। व्हेन आई फर्स्ट डिस्कवर्ड द स्ट्रीम, जब मैंने पहली बार स्ट्रीम डिस्कवर करी थी, उनके घर से थोड़ा नीचे थी ना, तो उस समय मौसम था अप्रैल का, और उस समय वाइल्ड रोजेस बहुत सारे खिले पड़े थे। स्मॉल वाइट ब्लॉसम्स लाइंग इन द क्लस्टर, ब्लॉसम्स होते हैं खिले हुए फूल, मतलब गुच्छों में, क्लस्टर में थे वो फूल। अप्रैल में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। देयर वर स्टिल पिंक एंड ब्लू प्राइम रोजेस ऑन द हिल स्लोप्स, हिल स्लोप्स पे काफ़ी पिंक और ब्लू कलर के रोजेस भी थे। एंड एन ओकेजनल लेट फ्लावरिंग रॉन्ड्रेंड्रम प्रोवाइडेड अ स्प्लैश ऑफ क्रिम्सन अगेंस्ट द डार्क ग्रीन ऑफ द हिल। हिल के ऊपर कुछ क्रिम्सन क्रिम्सन होते हैं, रेड रेड जैसे ईंटें होती हैं ना, उस कलर के ये रोडेंड्रम जो जंगली पौधे होते हैं वो भी खिले हुए थे। तो लाल लाल हरे पे लाल लाल इस तरीके से सारे में हो रहा था, कवर हो रहा था। अ स्पॉटेड फॉकटेल, अ बर्ड ऑफ हिमालयन स्ट्रीम वॉज मच इन एविडेंस, और बहुत ही ज़्यादा दिखने वाली फोकटेल नाम की चिड़िया बहुत ज़्यादा देखी जाती थी उन दिनों अप्रैल के स्टार्टिंग में। इट मूव्ड निम्बली ओवर द बोल्डर्स विद अ फेरी ट्रेड एंड कंटिन्यूसली वैग्ड इट्स टेल, वो इधर से उधर चमकती हुई सी इधर से उधर कूदा करती थी, छोटे छोटे स्टेप लेती थी, कितनी प्यारी लगती होगी, है ना। बोथ ऑफ अस हैड अ फॉन्डनेस ऑफ स्टैंडिंग इन रनिंग वाटर, बोथ ऑफ अस कौन कौन, एक तो ये जो इन्होंने चिड़िया बताई है फेरी, क्या नाम था इसका, फोकटेल और मुझे दोनों को बहुत पसंद था पानी की धारा में खड़े होना। फॉन्डनेस मीन्स लाइक समथिंग वेरी मच। व्हेन वाइल आई स्टूड इन द स्ट्रीम, एक बार जब मैं पानी में खड़ा हुआ था, आई सॉ अ स्नेक स्विम पास, मेरे बराबर में से एक सांप निकला। अ स्लिम ब्राउन स्नेक, एक पतला सा स्नेक था, ब्यूटीफुल एंड लोनली, अकेला था और सुंदर था। अ स्नेक इन वाटर इज़ अ लवली क्रिएचर, पानी में जब आप स्नेक देखते हो ना बड़ा प्यारा लगता है। तो कह रहे हैं मैंने बराबर में से सांप को जाते हुए देखा। और अप्रैल के बाद अब आ गया था मई और जून का महीना, जो कि बहुत ही गर्म होते हैं। हिल्स जो है वो पूरी ब्राउन और ड्राई हो गई थी, जबकि जो समुद्री धारा है वो अभी भी ठंडी रहा करती थी। वेयर फर्न्स एंड मेडन हेयर एंड लॉन्ग ग्रास कंटिन्यू टू थ्राइव, जहाँ पर अभी भी कुछ फर्न्स और कुछ मेडन हेयर नाम का पौधा अभी भी खिला रहता था। ठीक है। डाउन स्ट्रीम आई फाउंड अ स्मॉल पूल, और समुद्री धारा के और नीचे मेरे को एक छोटा सा पूल दिखा जहाँ पे मैं नहा भी सकता था, और जिसके एंड अ केव, वहाँ पे एक गुफा थी विद द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द रूफ, उस केव की छत पे से पानी गिरता रहता था। द वाटर स्पेंगल्ड गोल्ड एंड सिल्वर इन द शैफ्ट्स ऑफ सनलाइट एंड दैट पुश थ्रू द स्टिल्स ऑफ द केव रूफ। अच्छा, जब वो पानी गिरता था वो सिल्वर और गोल्डन कलर का लगता था, क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी पत्तों में से झांकती हुई गिरती थी। तो बड़ी अच्छी सी इन्होंने एक जगह डिस्कवर करी थी, जो कि था एक पूल समुद्री धारा के नीचे। कुछ लोग और वहाँ पे आया करते थे, और वो कौन कौन लोग थे ध्यान से देखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। एक मिल्कमैन, एक कोल बर्नर वुड क्रॉस द स्ट्रीम ऑन हिज वे टू द विलेज, विलेज जाने के लिए लोग वो समुद्री धारा पार करा करते थे। दूध वाला होता था और एक कोल बर्नर वाला होता था। बट नियर बाय स्टिल हिल स्टेशन समर विजिटर्स हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस हेवन,
ऑफ वाइल्ड एंड ग्रीन थिंग्स। लेकिन पास में ही जो हिल स्टेशन था, जैसे मसूरी वगैरह, कसौली, मसूरी, इस तरीके का जो हिल स्टेशन थे, उनके यात्रियों ने ये बढ़िया सी हेवन यानी कि पीसफुल सा प्लेस अभी तक डिस्कवर नहीं किया था। एक्सक्यूज मी। अब वो डिस्क्राइब करेंगे कुछ जानवर जो उन्होंने वहाँ पर देखे। मंकीज, लंगूर्स, मंकी थे, लंगूर थे जिनके सफ़ेद रंग के और सिल्वर कलर के फर थे, काले उनके मुंह थे और लॉन्ग लंबी सी टेल थी। आपने देखे होंगे ना लंगूर्स कितने बड़े होते हैं। उनको ये जगह पता चल गई थी क्योंकि यहाँ पे पानी था, ठंडक थी और वहाँ पे केव थी जिसके ऊपर से पानी गिर रहा था। तो बड़ी प्यारी सी जगह थी जो उन्हें पता चल गई थी। दे ग्रू क्वाइट अकस्टम टू माई प्रेजेंस, और वो मेरी उपस्थिति के बड़े अकस्टम हो गए थे, माने कि यूज टू हो गए थे, क्योंकि मैं तो अक्सर वहाँ पे रहता ही था। एंड कैरीड ऑन अबाउट देयर वर्क, और अपना काम करते रहते, अपनी बदमाशी करते रहते थे। एंड प्ले एज दो आई डिड नॉट एग्जिस्ट, कि मैं वहाँ हुई नहीं, मतलब मुझे इग्नोर करते थे, मतलब मुझसे चौंकते नहीं थे, मेरे से फेमिलियर हो चुके थे। दे वर क्लीन एंड पोलाइट, मच नाइजर देन द रेड मंकीज ऑफ द प्लेन, हमारे जैसे लाल मुंह वाले मंकी होते ना, उससे काफ़ी वेल सिविलाइज थे। फिर वहाँ पर बारिश आ जाती थी। अब मौसम चेंज होगा, बारिश का मौसम आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा। ड्यूरिंग द रेन द स्ट्रीम बिकम रशिंग टॉरेंट, रशिंग टॉरेंट में जिसमें पानी की बहाव बहुत तेज़ हो, तो पानी की धारा बढ़ जाती थी। बुशेज एंड टॉल ट्रीज वर स्वेप्ट अवे, और जितने भी झाड़ी वाड़ी थी वो सब उसमें बह जाया करती थी, पानी की धारा बहुत तेज हो जाती थी। और जो उसका फ्रेंडली मरमर वाला साउंड था ना, वो अब थ्रेटनिंग बूम में बन जाता था, गड़ 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 की आवाज़ में, क्योंकि पानी की धारा बहुत तेज़ हो गई थी, पानी का बहाव बढ़ जाता था बारिश की वजह से। आई डिड नॉट विजिट द प्लेस टू ऑफन, और उन दिनों में ज़्यादा नहीं जाया करता था। एज देयर वर लीचेस इन द लॉन्ग ग्रास, क्योंकि वहाँ पर लीचेस नाम का एक जोंक टाइप का इंसेक्ट होता था जो घास में छुपा होता था, वो ब्लड सक कर लेता है, इसलिए मैं नहीं जाता था। बट इट वॉज ऑलवेज वर्थ वाइल ट्रैम्पलिंग थ्रू द फॉरेस्ट टू फीस्ट माई आइज ऑन द फॉलिएज दैट स्प्रैंग अप इन ट्रॉपिकल प्रोफ्यूजन सॉफ्ट स्प्रिंगी मॉस। लेकिन जो चीज़ मुझे वहाँ पर मज़ा आती थी देखने में, वो थी वो प्लांट जो कि बहुत एबंडेंस में, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे उन दिनों उगते थे, स्प्रिंगी मॉस। उनको देखना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि स्टैग होता है बारहसिंगा के जैसे सींग होते हैं ना, उनके तरीके से उसके फर्न उस तरीके के वो देखने में दिखता था। द ट्री ट्रंक्स मिस्टीरियस एंड समटाइम्स ईवल लुकिंग, और उस समय के जो पौधे होते थे वो जो ट्रंक ऑफ द ट्रीज है, मिस्टीरियस समटाइम्स ईवल लुकिंग, थोड़े डरावने से दिखते थे। लिलीज एंड ऑर्चिड्स, वाइल्ड डेलियाज, द क्लाइंबिंग कॉन्वल्जेस ओपनिंग्स इट्स पर्पल सीक्रेट टू द मॉर्निंग सन, क्योंकि उन दिनों के जो पौधे होते थे वो कुछ ऑर्चिड्स, डेलियाज, लिलीज, ठीक है, और ये क्लाइंबर फनल शेप का फ्लावर, ऐसे होता है फनल शेप का फ्लावर पर्पल कलर का, ये सब बहुत देखने को मिलते थे। सुबह मॉर्निंग सन के साथ ये सब खिल जाया करते थे। ये बात है बारिशों के टाइम की, ठीक है। और व्हेन द रेन वर्क ओवर, और जब बारिश ख़त्म हो जाती थी, अक्टूबर का महीना आ जाता था, बर्ड्स फिर से गाना गाने लगती थी और मेरा मन करता था मैं सन में लेट जाऊं और स्वीट स्मेलिंग ग्रास के ऊपर लेटा रहूं एंड गेज अप थ्रू अ पैटर्न ऑफ ओक लीव्स इनटू द ब्लाइंडिंग ब्लू हेवन। और ओक ट्रीज जो कि इतने बड़े हो जाते थे, ऐसा लगता था वो सन ऊपर तक आसमान को छू रहे हैं, उन्हें देखूं। एंड आई वुड थैंक माई गॉड फॉर लीव्स एंड ग्रास एंड द स्मेल ऑफ द थिंग्स, द स्मेल ऑफ मिंट एंड मेटल एंड ब्रूसीड क्लोवर, कि मैं भगवान को धन्यवाद कहता था कि इतनी खुशबू वहाँ पे होती थी। टच ऑफ थिंग्स, द टच ऑफ ग्रास एंड एयर एंड स्काई एंड द टच ऑफ द स्काईज ब्लूनेस। ये मेरा मन करता था मैं वहाँ पे लेट जाऊँ और भगवान को धन्यवाद कहूँ। वहाँ की जो फ्रेगनेंस आती थी, वो श्रब्स की हरी हरी खुशबू, वो पुदीने की सी खुशबू, वो लौंग की सी खुशबू, ठीक है, इस तरीके की खुशबुएं जो थी वो बहुत ही खूबसूरत होती थी। और टच ऑफ ग्रास एंड एयर एंड स्काई, द टच ऑफ द स्काईज ब्लूनेस, ये सब नज़ारा मुझे बहुत ही पसंद था। ये सब आपको रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं। इसके बाद आता था नवंबर का महीना, जिसमें कुछ ओले पड़ने शुरू हो जाते थे और विंटर का आगमन हो जाता था। इन दिनों मैं घास पर नहीं लेट पाता था क्योंकि ठंडक होनी शुरू हो जाती थी। समुद्री धारा की आवाज़ अभी भी वैसी ही थी, बट आई मिस द बर्ड्स। लेकिन अब बर्ड्स फिर से आनी बंद हो जाती है, ठंडक आ जाती है। द ग्रे स्काईज
केम क्लचिंग एट माई हार्ट, और जो स्काईज थी मेड मी फील सैड, क्योंकि थोड़ी ग्लूमी वेदर हो जाता है, सनशाइन इतना तेज़ नहीं होता। इट स्नोड, और फाइनली बर्फ़ पड़ने लगी है। द स्नो ले हैवी ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ओक ट्री एंड पाइल्ड अप इन द culverts, and grass and the ferns and the wild flowers were pressed to sleep beneath the cold white blankets। और जैसे ही बर्फ़बारी हुई तो ओक ट्री और सारी की सारी ब्रांचेस ओक ट्री की, और जो वहाँ पे फर्न्स थे और वो जो ग्रासेस थी, वो सब एक वाइट कलर का ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, ठंड का, जो कि होता है बर्फ़ का ब्लैंकेट। बट द स्ट्रीम फ्लोड ऑन, लेकिन स्ट्रीम जो है वो बहती रहती है, पुशिंग इट्स वे थ्रू एंड अंडर द वाइटनेस टूवर्ड्स अनदर रिवर टूवर्ड्स अनदर स्प्रिंग। दूसरी नदी की तरफ, दूसरे मौसम की तरफ आगे बढ़ती रहती है समुद्री धारा। तो ये उन्होंने पूरा का पूरा आपको मंथली डिस्क्रिप्शन दिया है वेदर चेंजेस का, जो कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था अपने होम टाउन हिल स्टेशन कसौली, हिमाचल प्रदेश से। तो कैसा रहा चिल्ड्रन? मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही थी, आई नो, आई हैड कफ एंड कोल्ड, सो प्लीज़ अवॉइड द नॉइजेस दैट इज़ कॉज्ड बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे बुक एक्सरसाइजेस, फिर लेके आऊँगी क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।